है बच्चों, अभी हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, ये क्वेश्चन में लिखा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ईच विद अ गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। यहाँ क्या लिखा है? सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है और प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लेना। उसमें मैंने पॉलिनोमियल के लिए एक फॉर्मूला लिखा था। ऐसा लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस इधर पे अल्फा प्लस बीटा एक्स, जिसको हम सम बोलते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो को अल्फा इंटू बीटा इधर लिखा था। फिर मैंने ऐसा लिखा था, तो शॉर्टकट करने के लिए हमने इसको लिख दिया था एस, सम यानी एस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो को पी लिखा था। तो हम लोग ये फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, मैं इसको यूज करके करूंगा। आप ये लिखो चलेगा, बोर्ड में ये लिखो तो भी चलेगा। एस तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ ना, पब्लिक को पता चल जाए एस मतलब सम, है ना। ये इतना याद रखने से ज्यादा अच्छा है। तो हमको सम दिया यानी एस दिया और प्रोडक्ट यानी पी दे रखा है। तो ये दोनों अल्फा और बीटा नहीं है, ये दोनों अल्फा और बीटा का सम है। ये अल्फा और बीटा का सम है, या अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, फिर इसके बाद है ना, हम अगले वीडियो में हमें ना एक्स्ट्रा सम कर लेंगे, तो आपको ये चैप्टर थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला सम करते हैं हम लोग। पहला सम में, पहले सम में आपको सम कितना दिया? अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? 1/4। और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? -1। तो मैं फॉर्मूले में डालता हूँ। पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो ना, इधर मैं एस लिख देता हूँ और प्रोडक्ट ऑफ जीरो को पी लिख देता हूँ। यही है एस, ठीक है ना, ये है पी। ठीक है, आप ये लिख लो फॉर्मूला चाहिए तो। ठीक है, तो मैं यही लिख के करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस पी, पी यानी -1। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूं तो ऐसा बन जाएगा एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स -1। आप इतना लाके छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? फिर से अल्फा प्लस बीटा जो है वो √2 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? 1/3। वापस वही फॉर्मूला, इसको मैं एस बोलता हूँ सम, इसको मैं प्रोडक्ट बोलता हूँ पी। एक्स स्क्वायर, ऐसा नहीं लिखते, एक्स स्क्वायर नहीं लिखते, पी ऑफ एक्स इक्वल टू करके, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एस यानी सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। एक्स स्क्वायर, एस मतलब √2 एक्स, पी यानी प्रोडक्ट, सम खत्म। सम यहाँ पे हो गया खत्म। इतना ही करो, सॉल्व मत करो इसको, इसको सिंप्लीफाई करने में मत जाओ। थर्ड सम पे आते हैं। थर्ड सम आपका ये रहा। थर्ड सम में अल्फा प्लस बीटा, जिसको आप एस बोलते हो, वो जीरो दिया है। अल्फा इंटू बीटा, जिसको आप पी बोलते हो, √5 है। मैं खाली तसल्ली के लिए एस लिख देता हूँ, ये प्रोडक्ट है। फॉर्मूला वही है पी ऑफ एक्स का, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस 0 एक्स प्लस √5। इतने पे लाके आप छोड़ दो, ये सम खत्म। फोर में अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है? 1 दिया है। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है? 1 दिया है। पॉलिनोमियल का फॉर्मूला अभी हमने लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस यानी सम, ठीक है ना, पी यानी प्रोडक्ट, तो एक्स स्क्वायर -1 एक्स प्लस 1। खत्म, सम खत्म। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट समय अपना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? -1/4। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है? 1/4। देखो, आप ये भी लिख सकते हो फॉर्मूला के लिए, आपको अगर स्कूल में नहीं अलाउ करते हैं, बाकी चलता है। आपको ये लिखना है तो आप ये लिखो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, और टीचर को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए अगर आप ये वाला फॉर्मूला लिखते हो। ठीक है, चलता है, ऐसे यानी सम चलेगा। आपने यहाँ मेंशन कर दिया ना, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी मेंशन करते तो चलता है, ना लोड मत लो आप लोग। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है? -1/4 एक्स, प्रोडक्ट कितना है? +1/4। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, चलेगा। ओके डन, कोई बोर्ड में भी आपका रॉन्ग नहीं करेगा। ठीक है ना, गारंटी। खत्म, सम खत्म। नेक्स्ट सम पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? 4। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है? 1। आपको ये फॉर्मूला लिखना है, लिख सकते हो, जो स्कूल में आपकी टीचर बार बार लिखवा रही है। मैं तो बोलूंगा नहीं याद रहता मत लिखो, चलेगा। आपको दूसरा याद रहता है, ये वाला जो मैंने बताया, एस को सम बोल दो, प्रोडक्ट को पी बोल दो, तो भी चलेगा। ठीक है ना। और आप डायरेक्ट भी लिख दोगे ना, तो वो सब ना लिख के, ये दोनों ना लिख के, आप डायरेक्ट ये लिख दोगे ना, सम की जगह आप 4 डाल दो, प्रोडक्ट की जगह 1 डाल दो, बात ही खत्म हो जाएगा, आंसर खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन आप ये बात समझो,
एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, एनसीईआरटी बुक इनफ नहीं है बोर्ड के लिए, चैप्टर नंबर 2 के लिए खास करके। और भी बहुत सारे टाइप के सम है, हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, उसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सम कराएंगे जो बोर्ड से रिलेटेड है, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक अगर आप चैप्टर 2 एनसीईआरटी पे डिपेंड हो तो ऐसा मत करना, थोड़े से एक्स्ट्रा सम हम अगले वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे ताकि थोड़ा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। उम्मीद करते हैं पूरे वीडियो आपको समझ में आया और सम इजी था।